नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम भुवनेश्वर प्रजापति है। मैं ग्राम सेमरा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं अभी अपने इस सीज़न में धान का फसल लगाया हूँ और धान का फसल लगाया हूँ और मैं एक खाद नैनो डीपी और नैनो यूरिया को नेट के माध्यम से देखा था कि इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अपने धान में इसका बीज उपचार किया हूँ। मतलब 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के दर से मैं पूरे बीज को बीज उपचार किया। उसके बाद उसका नर्सरी में नर्सरी उगाया था। उसके बाद उसका रोपाई किया था। तो मुझे इसका फ़र्क बहुत अच्छा देखने को मिला। जब 1 महीने बाद उस नर्सरी को निकाल के देखा तो उसके जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था। नॉर्मल जो थरहा था, नर्सरी था, उसके एवज में इसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा था। मतलब इसमें जड़ की संख्या, लंबाई और उसका ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था। उसके बाद रोपाई करने के बाद मैं सबसे पहला खाद तो डीएपी और यूरिया का दानेदार का छिड़काव किया था। उसके कुछ दिनों बाद सेकंड जो खाद था, दूसरा खाद था, उसको नैनो डीपी और नैनो यूरिया का स्प्रे किया था। उसके बाद तीसरा ज़रूरत जब पड़ा थोड़ा सा तो उसमें मैं नैनो यूरिया का स्प्रे किया था। तो इसका फ़र्क मुझे ये मिला कि जिसमें मैं बीज उपचारित किया था, जो ये वाला खेत है, उसमें सब तरफ बराबर ग्रोथ देखने को मिला और इसका जो जड़ है उखाड़ के देखने से अलग ही पता चलता है दोनों, इसमें और इसमें। तो ये अंतर मुझे दिखाई देने को मिला। और अगर फ़ायदे की बात करूँ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की, तो ये छोटा सा बॉटल में मिलता है। इसको कहीं भी खेत में ले जाने में कोई बड़ा परेशानी नहीं है। जबकि हम दानेदार की बात करें तो पूरा बोरी उठा के खेत में खार में ले जाना पड़ता है। और आज के डेट में, आने वाला समय में क्या है, लेबर की कमी है। हमारे गांव में लेबर बहुत कम है। उसको ले जाने के लिए बोलोगे पूरा बोरी को, पैकेट को उठा कर, तो बहुत मुश्किल जाता है। लोग उसको करने से हिचकते हैं। लेकिन ये, इसको कोई भी ऐसे जेब में पकड़ के ले जाएगा या फिर थैले में पकड़ के आसानी से ले जा सकता है। दूसरा फ़ायदा की अगर बात करूँ तो इसको स्प्रे जब करते हैं तो अलग से खाद के स्प्रे और अलग से कीटनाशक का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। एक इसी में आप कीटनाशक को मिला सकते हो, फफूंदनाशक को मिला सकते हो और एक साथ इसका स्प्रे कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा मेरे को देखने मिला। तीसरी अगर फ़ायदा की बात करूँ तो रेट, अगर हम दानेदार की बात करें और इस तरल खाद की बात करें तो रेट में बहुत फ़र्क है। बहुत कम रेट में ये मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो ये फ़ायदा मेरे को देखने को मिला। और अंत में तो यही कहना चाहूँगा बाकी किसान भाइयों को कि आप दानेदार उर्वरक की जगह तरल उर्वरक का प्रयोग करें और आने वाले समय में काम को अपना आसान बनाएं। इतना ही कहकर अपने बात को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।